गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। निवेशक से पहले, निवेशक बनने से पहले, यानी कि निवेशक से पहले बाजार का छात्र बनो। अगर आपके अंदर सीखने की ललक है, अगर आप ये चाहते हो कि आप एक अच्छे लर्नर हो, तो सबसे पहले आप लर्निंग करें, यानी कि आप एक अच्छे छात्र बनो। अगर आप एक अच्छे लर्नर बन जाओगे, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बाजार से हरा नहीं सकती। इस बाजार के अंदर सिर्फ ये पैसों का खेल नहीं है, ये पैसों से भी ऊपर का है। हम सोचते हैं कि ये बाजार में सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशन चलती है बस, और कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, पैसों से ऊपर भी बहुत सारी चीजें, यानी कि जो डेटा जो दिखाई देता है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है डेटा, ये उससे भी ऊपर की बात। कई बार हमें डेटा ऐसा दिखाई देता है कि जैसे अभी ये समझ लो कि कोई स्टॉक, कोई ईटीएफ, कोई इंडेक्स हवा में उड़ने वाला है, यानी कि वो ऊपर जाने वाला है। अगले दिन धड़ाम से वो नीचे गिर जाता है, तो लगता हमें क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन होता क्या है, अगले दिन वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एकदम से मार्केट नीचे क्यों, नीचे की तरफ ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर देती है? हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, लेकिन अगले ही अगले समय हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बाजार में सीखने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप छात्र की तरह, एक अच्छे लर्नर की तरह अगर आप सीखना चाहें, तो आप सीख सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एक अच्छा और सफल निवेशक, सबसे पहले वो एक अच्छा छात्र है, उसके बाद वो एक अच्छा निवेशक है। और जो अच्छे निवेशक होते हैं, उनकी कुछ सिंबल्स होते हैं, वो कुछ आइकॉनिक उनकी वैल्यूज होती है, और कुछ उनकी क्वालिटी होती है। आइकॉनिक क्वालिटी के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि उनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, नंबर वन। नंबर टू, उनका जो एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, यानी कि वो निवेश के बारे में पूरी तहकीकात करते हैं, उसके बाद निवेश करते हैं। वो निवेश को एक पूरा बिजनेस समझते हैं, एक साइकोलॉजिकल गेम समझते हैं, और निवेश को वो एक लंबे, यानी कि टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम को समझते हैं, यानी टाइम वैल्यू को समझते हैं। दो चीजों का निवेश होता है, एक पैसे का निवेश होता है, एक समय का निवेश होता है। तो हमें दोनों निवेश करने पड़ते हैं, एक पैसे का भी निवेश करना पड़ता है और एक समय का निवेश करना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों को हमें निवेश करने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, हम पैसे का निवेश करते हैं लेकिन समय का निवेश करते हैं, लेकिन पैसे, सही पैसे का निवेश नहीं हो पाता। यानी कि जितना हमें निवेश करना चाहिए, हम उतना निवेश नहीं कर पाते हैं किसी ईटीएफ, स्टॉक या किसी भी एसेट के अंदर। तो उससे क्या होता है कि आगे चलकर हमें वो, जो प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए था, यानी कि जो रिटर्न हमें मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। क्योंकि समय पर हमने पहचान तो कर ली थी कि यह एसेट हमें लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ देगा, लेकिन हमने वो निर्णय नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि छात्र बनकर ही हम अच्छा और सफल निवेशक बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा आपको, आप सीखो। जहां से आपको सीख मिलती है, आप वहां से सीखो। जितनी जगह दुनिया में होंगी, उतनी जगह से आप सीखो। आप किताबों से सीखो, आप यूट्यूब चैनल से सीखो, लेकिन आप ऐसी जगह से सीखो कि जो ऑथेंटिक हो, जो आपको ऑथेंटिक चीजें बताते हैं। जो अनऑथेंटिक होती है चीजें, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी गलत चीज की तरफ चलने के लिए। यानी कि कुछ हमने देखे हैं कि पेनी स्टॉक की तरफ वो आपको आपको सजेस्ट करते हैं, पेनी स्टॉक के लिए। लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली मैं ये कहता हूँ 99% लोगों का नुकसान होता है। 1% लोग, हो सकता है कि कोई किस ना हो, जिसकी लॉटरी लग जाए। बाजार में रिस्क होता है। अगर कोई ये कहता है कि हम गारंटीड रिटर्न की अगर कोई बात करता है, तो इसका मतलब है कि वो स्कैम कर रहा है। कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। ये सारा का सारा मानसिक खेल है, ये सारा मानसिक खेल है। जो स्टॉक्स, जो ईटीएफ, जो बॉन्ड्स हिस्टोरिकल पीछे से अगर वो अच्छे हैं, तो सबसे पहले आपको वेरीफाई भी करना है कि वास्तव में ये अच्छे हैं, उनकी लीडरशिप कैसी है। एक अच्छे छात्र होने के नाते आपको ये सीखना है कि अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
आपको क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है? सबसे पहले उसकी लीडरशिप को समझने की जरूरत है कि उसकी लीडरशिप झूठी है या सच्ची है। कहीं ये भ्रम तो नहीं है? कई कंपनियां भ्रम होती है, वो दिखाती कुछ और है और होता कुछ और है। आपको उसकी बैलेंस शीट और कैश फ्लो को देखना है। कई बार जो पी रेशियोज होते हैं वो मैनिपुलेट होते हैं, बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट होती हैं। लेकिन आपको कंपनी की जो लीडरशिप है उस पर ध्यान देना है कि वास्तव में इन्होंने जो डिविडेंड दिया है कंसिस्टेंटली कितने साल तक इन्होंने डिविडेंड दिया है। अगर उन्होंने बोनस दिया है तो कब कब इन्होंने बोनस दिया है। कंपनी का कैश फ्लो कितना मेंटेन हुआ है, कितने सालों तक मेंटेन हुआ है। अच्छा, सेल्स कितनी है, बिजनेस क्या करते हैं ये स्टॉक। अगर कोई स्टॉक है तो उसमें बिजनेस क्या होता है। अगर कोई ईटीएफ है तो उसका फंडामेंटल क्या है, उसमें कितना देर तक हमें टिकना पड़ेगा। अगर आप लाइफ टाइम की बात करते हैं तो आप समझ लो कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास इतना पैसा है कि आप लाइफ टाइम आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो फॉरएवर, आप जीवन भर उसको रखना चाहते हैं, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी ईटीएफ के अंदर जो फंडामेंटल जिनका स्ट्रांग है। हमने 15 ईटीएफ आपको बताए थे, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स के केस में बहुत डिफरेंट है। स्टॉक्स जीरो भी हो सकता है, हीरो भी हो सकता है। इसलिए स्टॉक्स में सबसे पहले उसकी लीडरशिप को देखा जाए कि उसकी लीडरशिप क्या है, उस बिजनेस को चलाने वाले कौन है, उसका प्रोडक्ट क्या है। क्या उसका प्रोडक्ट रिकरिंग प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है, उसके पास कैसे प्रोजेक्ट है, रिकरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके पास। वो प्रोजेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है, वो सोसाइटी को कितना इम्पैक्ट करते हैं। ये सब चीजें जानने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं। भाई ये तो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ये स्टॉक ले लें इसको। ले लिया, उसके बाद 25% नीचे गिर गया, भाग गए लॉस लेके, और कहा यार बाजार में तो बहुत रिस्क है। रिस्क है बाजार में, आप लॉस लेके भाग गए, आपको पता ही नहीं था उसका विजन क्या है। तो जब तक आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका विजन, यानी कि आपको अपना विजन देखना पड़ेगा पहले कि आप कब तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कब तक इन्वेस्टेड रहेंगे किसी स्पेसिफिक एसेट में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हुए हैं यहाँ पर तो ये रास्ता आपके लिए अच्छा है। इस जर्नी में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप शॉर्ट टर्म आए हुए हैं, देखा देखी करके आए हुए हैं कि अरे वो तो लाखों रुपए कमा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, लाखों रुपए कमाता है और मैं भी उसकी तरह ऐसा कर लूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। बाजार आपको प्रॉफिट इतनी आसानी से नहीं देगा, आपको रिटर्न इतनी आसानी से नहीं देगा। ये ये समझ लो कि दिमाग के घोड़े चलाने पड़ेंगे, बहुत पेशेंस से काम करना पड़ेगा। और ये इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर सरवाइव करना। बहुत सारे लोग जो है ना फैशन मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि एक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस चल रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर करोड़पति बने, अरबपति बने, करोड़पति बने, अरबपति बने। बस उसको देखा देखी करके देखा, ये वाला स्टॉक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मतलब बाजार के अंदर ये सब चीजें चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। लोग बाजार में पैसा लगाते हैं और उसके बाद उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाता है और उसके बाद वो डरना स्टार्ट कर देते हैं। और वो इतना डरना स्टार्ट कर देते हैं, इतना डर जाते हैं कि लॉस बुक करके वो बाहर निकल जाते हैं। 99%, 95%, सॉरी 95% लोगों की सोच नहीं होती है। अब इधर से ले लो, इधर से ले लो, कोई टिप ले लो, इधर से ले लो, टिप की कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है। हाँ, उनमें से 5% लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो प्रॉफिट लेके निकल भी जाए, लेकिन बहुत लोग तो फंस जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं पहले एक छात्र हूँ। मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ, किताब भी पढ़ता हूँ। यदि आपने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की चैप्टर नंबर अगर आपने 8 पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 क्या कहता है पता है आप लोगों को? यदि आप बाजार के अंदर हैं तो चैप्टर नंबर 8 क्या कहता है? चैप्टर नंबर 8 ये कहता है फ्रेंड्स कि द इन्वेस्टर एंड द मार्केट फ्लक्चुएशंस। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक इन्वेस्टर और मार्केट फ्लक्चुएशन में एक रिश्ता है, एक रिलेशन है, एक साइकोलॉजिकल रिलेशन है। समझ गए? एक छात्र को, जो बाजार का एक छात्र है, उसको ये समझ में आना चाहिए कि फ्लक्चुएशन होगी। मार्केट बिल्कुल एक फ्लक्चुएशन है, एक साइकोलॉजिकल सेटअप है, ये एक रणनीतिक मैदान है जिसमें स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी अपनी, अगर आपको जीतना है। ठीक है?
और जीतने वाला वही होगा जो पेशेंस के साथ खड़ा रहेगा। तो एक जो छात्र है उसको क्या क्या चीजें सीखनी है, हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले किसी भी चीज के बेस को आपको समझना बहुत जरूरी है। उस अगर आप कोई भी ईटीएफ ले रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आप स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। मैं स्पेकुलेशन वालों को कहता हूं कि अगर वो स्पेकुलेशन करके कमा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो कमाते रहे, अच्छी बात है, मैं उनको डिस्करेज नहीं करूंगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी को एडिक्शन हो गया हो, आदत पड़ गई हो कि सर मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, जब तक मैं एक ट्रेड न कर लूँ, दो ट्रेड न कर लूँ, पांच ट्रेड न कर लूँ, दस, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी छात्र बन सकता है, लेकिन वो बाजार में पैसा दे दे के छात्र बनेगा, वो किताबें पढ़ पढ़ के नहीं बनेगा। तो यदि आप बुक्स पढ़ते हो, आप बुक्स पढ़ते हो और वहां से आप चीजों को समझते हो, जो अनुभवी लोग हैं, जिनको मार्केट में बहुत कई सालों का अनुभव है, उन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों को अगर हम ध्यान से अगर समझें तो हमें समझ में आ जाएगा कि बाजार के अंदर इतना कुछ है कि हम वहां से ये समझ लो कि बूंद बूंद निकाल लेंगे, और ऐसा निकालेंगे कि हम अपना करोड़ों की रुपए अपनी झोली के अंदर हम डाल देंगे। इतना तगड़ा ये कंपाउंडिंग भी होगा, और कछुए की चाल से होगा, ऐसे नहीं होगा। हमेशा बाजार आपको जब भी देगा ना, कछुए की चाल से देगा। आपको कभी भी खरगोश की चाल से कभी भी पैसा नहीं दे सकता। अगर वो खरगोश की चाल से अगर पैसा देगा ना, तो खरगोश की चाल से ही पैसा ले लेगा आपका। ये समझिए फ्रेंड्स। तो जो चैप्टर नंबर 8 है वो बताता है कि जो रिलेशन है इन्वेस्टर और मार्केट, जो फ्लक्चुएशंस होती है, इनके बीच में बहुत तगड़ा रिलेशन है। समझ गए फ्रेंड्स। तो जनरली क्या होता है कि जो फ्लक्चुएशंस हैं ये होती है मार्केट के अंदर, जब बाजार नीचे गिरता है तो जो प्राइस कम हो जाते हैं, तो उसका बहुत सारे कारण होते हैं। उसके साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं। जब हम कहते हैं ना जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ डर पैदा हो रहा है बाजार के अंदर, तो उसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है। जब किसी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये वाला कारण है, दूसरा है कि अगर उसकी बैलेंस शीट में कुछ दिक्कत आ गई है, उसके फंडामेंटल्स में अगर कुछ दिक्कतें आ गई हैं, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। यदि उसकी सेल गिर जाए, कैश फ्लो गिर जाए, तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो कभी कभी जैसे कैश फ्लो अगर गिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फंडामेंटल खराब हो गया है। ठीक है, आपको उसकी लीडरशिप भी देखनी पड़ेगी। लीडरशिप उसकी कैसी है, वो सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। यदि आप इन सब चीजों को अगर देते हैं, एनालिसिस करते हैं, इनको एज ए पैरामीटर बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि देखो, स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए है। ठीक है, स्टॉक मार्केट से आप इतना पैसा बना सकते हो, करोड़ों रुपए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, लेकिन एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप एजुकेशन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो जो मिस्टर मार्केट है आपको बहुत पैसा देगा। समझ गए, उसके पास पैसा ही पैसा है, और वो इतना पैसा आपको देगा, लेकिन वो धीरे धीरे देगा, आपके पेशेंस का पैसा देगा, आपके टाइम का पैसा देगा। समझ गए फ्रेंड्स। देखो, कभी हम 1 लाख रुपए लगाते हैं और आपका 24 लाख रुपए, 25 लाख रुपए वो बन जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि 25 लाख रुपए क्यों बना? क्या कारण था 25 लाख रुपए आपका मार्केट में बन गया? कि आपने 7 साल पहले आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, और आज आपका मतलब 20 लाख तक बन गया है। मैं 20 लाख समझ लेता हूँ, यानी 20 गुना हो गया है 6 7 साल के अंदर, 20 टाइम्स। तो उसका कारण क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहला कारण है सिलेक्शन ऑफ द राइट एसेट। यानी कि आपने जो एसेट लिया है, यानी कि स्टॉक जो आपने लिया है, ईटीएफ लिया है, वो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल का है। नंबर वन, उसकी डिमांड है, उसका इम्पैक्ट है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि वो एक मोनोपोली है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, डेट नहीं है उसके ऊपर, हमेशा वो रिकरिंग आपको, मतलब रिकरिंग प्रॉफिट वो देता जाएगा। ठीक है, इस तरीके के जो एसेट है, इस तरीके के एसेट आपको लॉन्ग टर्म में इतना बढ़िया रिटर्न देंगे। अगर इस तरीके के स्टॉक नीचे गिर जाते हैं तो समझ लो और उठाने हैं, और उठाने हैं, इतना उठाना है कि जितना, जैसे एसआईपी हम करते हैं तो उस हिसाब से उसको उठाते ही जाना है, उठाते जाना है, उठाते जाना है। और एक हमें लिमिट सेट करनी है कि जैसे इसके अंदर हमें 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है या 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस तरीके का हमें एक गोल सेट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो जो मार्केट फ्लक्चुएशंस है ये होती हैं। ठीक है, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, यदि आप चाहो तो, एज ए लर्नर, एज ए कोच मैं आपको बताना चाहूंगा।
देखो सपोज आपने सुना होगा कि सीडीएसएल का, आपने सुना होगा कि सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी का जो स्टॉक है, ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक वो देना चाहूंगा, एक छोटा सा एनालिसिस। अब देखिए, सीडीएसएल का 2017 में 150 रुपए का रेट था, जिसमें इसने 0% डिविडेंड दिया। कितना दिया? 0% डिविडेंड दिया फ्रेंड। ठीक है, मैं डिविडेंड की बात करता हूँ। उसके बाद 2018 में 108 रुपए हो गया था, ये नीचे गिर गया। इसी को कहते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन। 2018 में आपने देखा कि 150 से 108 रुपए पे आ गया। तो अब बहुत लोग डर जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो कहेंगे कि सर हम बर्बाद हो गए, मार्केट ने हमें बर्बाद कर दिया। इस जगह पे 2017 में जिसने इन्वेस्टमेंट किया, 2018 में वो भाग जाएगा। अगर वो 2018 में नहीं भागा होगा ना, तो मैं कहता हूँ कि 100% श्योर एंड श्योर वो 2019 में तो भाग ही जाएगा, जब 96 हो जाएगा। यानी कि 150 का 96 हो गया। समझ गए? मिस्टर मार्केट उसको भगा देगा। तो जो चैप्टर 8 है वो ये कहता है, जो इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि जो फ्लक्चुएशंस हैं वो होंगी मार्केट के अंदर, और वो आपके और उसके बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल जो सेटअप है ना, इसको जिसने समझ लिया तो समझ लो जीत उसकी है। यहाँ पर पेशेंस आपका देखा जाएगा, यहाँ पर वो लोग भाग जाएंगे 90%, यहाँ पर जो है रेस्ट ऑफ दी 5% और भाग जाएंगे। यानी कि 90% यहाँ भाग गए, 5% और यहाँ पर भागे। अब रह जाएंगे 5% लोग सिर्फ रह जाएंगे जो यहाँ तक जाएंगे, 2025 तक जाएंगे। समझ गए? क्लियर हो गया? डिविडेंड इसने दिया, ₹3.5 दिया एक 2018 में। फिर 19 में 4 रुपए दिया, 2020 में ₹4.5 दिया, 2021 में 9 रुपए दिया। डिविडेंड भी बढ़ रहा है, देखिए प्राइस भी बढ़ रहा है। 2022 में 15 रुपए, 2023 में 16 रुपए, 2024 में इसने, ये समझ लो कि डबल डिविडेंड दे दिया। ठीक है, तो अब क्या है, डबल डिविडेंड भी दे दिया और 3 गुना भी हो गया। ये देखिए क्या जबरदस्त तरीके का। इसका मतलब है कि कितने डीमेट अकाउंट खुले होंगे 2023 और 24 में, धमाकेदार। सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास ये समझ लो कि डीमेट अकाउंट का सारा रिकॉर्ड है। ये डिपॉजिटरी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी है। ठीक है, गवर्नमेंट का एक एंटरप्राइज है, और ये कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। रिकरिंग इसके अंदर इनकम्स होती जाएंगी जितने डीमेट अकाउंट बनोगे। फ्रेंड्स, अभी डीमेट अकाउंट और भी बनेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि लोग जितना अवेयर हो रहे हैं उतने बिना डीमेट अकाउंट के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और ये इसका कोई भी ब्रोकरेज से ब्रोकर हाउस से मतलब नहीं है। कोई भी ब्रोकर जहाँ भी, कोई भी अगर डीमेट अकाउंट खुलवाता है तो अल्टीमेटली आएगा कहाँ? सीडीएसएल के पास। ठीक है, तो यहाँ पर 2024 में 38 रुपए दिया। अब देखो 2017 में सपोज किसी ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती है, मैं सिर्फ 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। 2017 में 1 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 5 लाख रुपए, अगर मैं 1 लाख की मैं बात करता हूँ 2000 में, 2000 से लेकर 2005 में की एक बड़ी बात थी, 2000 से 2005 में एक बड़ी बात थी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना। अब क्या है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी की अगर सैलरी 40,000 रुपए है तो वो समझ लो कि 50% ना सही, उससे थोड़ा कम, मैं कहता हूँ 15,000 रुपये, 6 महीने में लगभग 1 लाख के आसपास वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक साल में वो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। समझ रहे हो? तो मैं ये समझता हूँ कि 2 लाख रुपए का अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया होता, कितने का? 2 लाख रुपए का। समझ रहे फ्रेंड्स? अगर 2017 में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1333 क्वांटिटी आती। ठीक है, 1333 क्वांटिटी आती। अब 1333 क्वांटिटी, यहाँ पर मैं 1333 क्वांटिटी ले लेता हूँ। 1333 क्वांटिटी पेस्ट कर दिया। समझ गए? ये हो गया कि भाई इसके अंदर मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे 2017 में, तो मैंने इसको बेचा नहीं लेकिन, और मैंने जो भी डिविडेंड आया ना, इसको मैंने री इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? री इन्वेस्टमेंट किया मैंने इसको, डिविडेंड को, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट करके तो कंपाउंडिंग होगी। तो मैंने इसको क्या किया, देखो 2018 में क्या हुआ, मेरे जो थे 1376 हो गए। ठीक है, क्योंकि 43 री इन्वेस्टमेंट के बाद 43 मेरे पास और आ गए, जो मैंने 1333 में ऐड कर दिए। उसके बाद 1376 के बाद नेक्स्ट 2019 में 56 मेरे पास और आ गए। उसके बाद 2020 में 34 आ गए, 2021 में 24 आ गए, 2022 में 35 आ गए, 46 आ गए, 2023 में, 2024 में 42 आ गए, और अभी 2025 में अभी कुछ नहीं मिला है। कोई डिविडेंड नहीं मिला, इसलिए हमने जीरो लिख दिया अभी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी इंक्रीज होते चले गए। तो कितना हो गया? 1612।
यानी कि 1612। हमारे पास कितने थे? 1333 थे। डिविडेंड री इन्वेस्ट किया हमने तो कितने हो गए? 1612। समझ गए फ्रेंड्स? तो लगभग आप ये समझ लो कितना हो गया ये? 1333 और 1612। ये 16 क्या सही है? ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 279 इसमें ऐड हो गए। कितने और ऐड हो गए? 279 में 280 मान लेता हूँ। 280। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और डिविडेंड इसके अंदर किया है। बाकी हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, मतलब हमने कोई भी सिप अप नहीं किया हमने कि भाई एसआईपी को हमने अप कर दिया हो हमने, या फिर कोई एडिशनल हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने कुछ नहीं किया है। अगर हम वैसा करते हैं तो शायद ये 24 लाख रुपए, ये 24 लाख है, ये कम से कम जो है ना 40 लाख हो जाएगा। दो, ठीक है, अगर हम इसमें लगभग 1 लाख का और इन्वेस्टमेंट करते रहते बीच बीच में तो यानी 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते, तो वो जो 3 लाख है वो शायद 35-40 लाख रुपए हो जाते। ठीक है, अभी हम इसको कुछ नहीं करते। तो इसमें क्या हुआ, डिविडेंड जो मिला उससे हमारी क्वांटिटी बढ़ती चलेगी, थोड़ा बहुत क्वांटिटी बढ़ी। क्वांटिटी बढ़ने के बाद आज जो इसका रेट है और जो इसकी क्वांटिटी है 1612, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया 24,15,361। और हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 2 लाख की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितना हो गया? 24 हो गया। यानी कितना टाइम्स हो गया? 12 टाइम्स हो गया। कितने साल में हुआ? 9 साल में। 9 साल में 12,000%। 12 टाइम्स। ये समझ लो कितना होगा। समझ गए? क्या एफडी इतना दे सकता है? अगर एफडी का आप कैलकुलेट करो ना, तो आपको समझ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इवन 25 साल की मैंने एफडी को कैलकुलेट किया है, तो आप 9 साल की कैलकुलेट करके देख लीजिएगा और 2 लाख रुपए के हिसाब से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने आप कंपेरिजन कीजिए इसको एफडी के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 लाख का 9 साल में कितना होगा। ठीक है, क्या 24 लाख हो सकता है क्या एफडी से? एफडी से सिर्फ 40% के आसपास हो सकता है, ज्यादा ज्यादा कंपाउंडिंग अगर होगा उसके अंदर तो 60% के आसपास हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि चलो डबल भी हो जाएगा। ठीक है, 100% भी हो जाएगा, तो दो का कितना हो गया? 4 लाख हो गया। चलो, 4 लाख हो गए। यहाँ कितना है? 24 लाख में 12 गुना ज्यादा है। अब आप समझ गए होंगे, ये मैंने छोटा सा एनालिसिस किया था सीडीएसएल का। समझ गए? तो ये जो चीजें हमने कैसे सीखी है, ये एनालिसिस करते हुए तो सीखी है। अब जैसे मैंने सीडीएसएल का आपको बताया, तो सीडीएसएल की क्वालिटी मैंने आपको बताई है, इसकी क्वालिटी क्या है, इस स्टॉक की क्वालिटी क्या है। समझ गए? इसी तरीके से आप ईटीएफ का अगर करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी ईटीएफ का आप कर लीजिए, निफ्टी 50 का कर लीजिए, सीपीएससी का कर लीजिए, गोल्ड 20 का कर लीजिए, सिल्वर 20 का कर लीजिए आप, सिल्वर का। ठीक है आप, तो ये आपके लिए एक वर्कशीट है, होमवर्क है, कि आपको ईटीएफ का भी इसी तरीके से करना है कि सिल्वर 20 ने जब से राइट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ सिल्वर 20, इसने कितना रिटर्न दिया है, टोटल कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिया है, तो ये आपने कैलकुलेट करके कमेंट में बताइए कि सिल्वर 20 ने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, अगली हम जो एनालिसिस है वो हम सिल्वर 20 की भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिल्वर 20 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ना वो बहुत अच्छी बनती है, जब ये नीचे की तरफ गिरता है, यानी कि जब फ्लक्चुएशंस होती हैं मार्केट के अंदर, सिल्वर के अंदर, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने का मजा कुछ और होता है। समझ गए फ्रेंड्स? दिल खोल के इन्वेस्टमेंट की जाती है सिल्वर 20 और गोल्ड 20 के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक निवेशक बनने से पहले आपको एक छात्र बनना चाहिए, और एक छात्र को क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। और आशा करता हूँ कि आप धीरे धीरे करके अपनी लर्निंग को ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे और मैक्सिमम आप किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो स्पेकुलेशन है इससे दूर होंगे। देखो, अगर आपने ईटीएफ में और आपने किसी में भी अपने एसेट्स में आपने जितना पैसा कमाया ना, ये पैसा सारा खत्म हो सकता है। अगर आप स्टॉक्स में या उसमें काम करते हैं, ये जो ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में काम करते हैं, तो ये पैसा सारा खत्म हो सकता है।
जीरो हो सकता है। तो वो जो रास्ता है ना वो बेकार है, वो एक जुआ है, गैम्बलिंग है। ठीक है। यहाँ पर अगर आपने अच्छे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और उसको लॉन्ग टर्म आप बैठे हुए पेशेंस के साथ, तो आपके सामने एक उदाहरण मैंने दिया CDSL का। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपको स्टडी करना है। एक छात्र बनकर स्टडी कीजिए पहले, और उसके बाद ही आप निवेश करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।